नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आज हम एएलपी ग्रुप डी के लिए आज हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो रिलेटेड है किससे, साइटोलॉजी यानी सेल चैप्टर है बायोलॉजी का, उस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में देखिए कि आप कितने क्वेश्चन आप इसमें से बना सकते हैं। ठीक ना, खास करके ये देखिए आप इसमें से कितना ये सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन 16 से लिया हुआ है, क्वेश्चन 1 से 15 तक भी बनाया हुआ है। ठीक है, उसको भी आपको हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कह रहा क्या चीज, साइटोलॉजी या स्टडी ऑफ सेल, यानी फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा कि स्टडी ऑफ सेल यानी सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सेल के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। याद रखिएगा, सेल के अध्ययन को क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। आपको पता होगा कि सेल मीन्स क्या होता है, तो सेल मीन्स होता है कोशिका होता है, यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक ना, सेल के स्टडी को स्टडी ऑफ सेल इक्वल टू साइटोलॉजी। ठीक है, चलिए आइए आप इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए यहाँ से आइए हम लोग पढ़ते चलते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कहता है कि देखिए यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं। यानी कहने का मतलब इनमें से क्या है जो पादप कोशिका में तो पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो देखिए पादप कोशिका मतलब समझ रहे हैं, पादप कोशिका मतलब पादप कोशिका, पादप कोशिका कहने का मतलब पेड़ पौधा, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, और जंतु कोशिका में जैसे हम लोग हो गए, जीव जंतु हो गया। ठीक है, तो कहते हैं इनमें से कौन है जो पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए लवक है ना, कोशिका भीति, बड़ी व्यक्तिका, इनमें से सभी, यानी इनमें से जो चारों ऑप्शन देख रहे हैं, ये इसमें से चारों ऑप्शन है ना जो किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में ये पाए जाते हैं। लेकिन पूछेगा कि जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो इनमें से कोई भी जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। चलिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाया जाता है ना। यानी जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन पौधे की कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर ये देखिए है ना, कह रहा है क्या कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो आपको पता होगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडे तथा स्वान, ये दोनों ने ही मिलकर कोशिका सिद्धांत दिए थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या कहता है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है। यानी क्रिएटर, जिसको देखिए ये देखिए मुख्य सृष्टिकर्ता यानी क्रिएटर की भूमिका कौन निभाता है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 जाइए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। यानी इनमें से आपको बताना है कि किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। बताइए कि लाइसोसोम अंगक किससे बनता है। तो याद रखिएगा गोल्गी कॉय से कोशिका अंगक से क्या बनता है, लाइसोसोम बनता है। यानी क्वेश्चन नंबर ये हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक अपनी डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण इसमें कौन करेगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों। इसका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपनी आकृति के तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। यानी आपको बताना है कि अपने परिस्थितियों के अनुसार
आकृति कौन बदल लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया अपनी परिस्थिति के अनुसार आकृति को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आ जाइए, कहता है कि निम्नलिखित, देखिए क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या, देखिए कहता है कि मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है। तो आपको बताना है जो मनुष्य के शरीर में जो तंत्रिका कोशिका होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका या सबसे छोटी कोशिका। तो याद रखिएगा जो तंत्रिका कोशिका होता है सबसे बड़ी कोशिका होता है, यानी सबसे बड़ी कोशिका ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका होता है। चलिए आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आगे देखिए, कहता है कि एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत आता है, यानी अंतर्गत है, यानी प्रारूपिक कोशिका में इनमें से देखिए ये तीन ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है, यानी क्या 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 है इसमें से आपको बताना है। तो देखिए यानी आपको केवल साइटोसोम होता है कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक होता है, साइटोसोम एवं केंद्रक होता है, क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोसोम एवं केंद्रक, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे जाइए 25 से देखिए क्वेश्चन आगे देखिए, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। तो आपको बताना है कि कोशिका है जो यांत्रिक सहायता किससे पाता है ना, यानी कोशिका है यांत्रिक सहायता किससे पाता है। तो इसका आंसर देखिएगा अंतर द्रव्य जालिका, अंतर द्रव्य जालिका इज द इसका राइट आंसर होगा, यानी कहेगा कहेगा कि कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। तो किससे यांत्रिक सहायता पाता है, तो बताएगा अंतर द्रव्य जालिका से सहायता पाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए कहता है कि 70S है ना, 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो 70S राइबोसोम किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोट में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे हम लोग पढ़ते हैं। रंगीन लवक, जो रंगीन लवक होता है वह क्या कहलाता है, इसका जवाब दीजिए कि जो रंगीन लवक होता है वह क्या कहलाता है। तो जो रंगीन लवक होता है वह क्या कहलाता है, आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। रंगीन लवक क्या कहलाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि ग्रेनम पाया जाता है। तो जो ग्रेनम है कहाँ पाया जाता है, ग्रेनम पाया जाता है। तो ग्रेनम कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम पाया जाता है। ग्रेनम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 देखिए, कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली, जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली को बनता है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनता है ना, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनता है, तो बताएगा लिपोप्रोटीन से बनता है। किससे बनता है, लिपोप्रोटीन से बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रोटीन संश्लेषण। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है, यानी प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, केंद्रक, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, राइबोसोम करता है। ठीक है, यानी इसमें हम 15 क्वेश्चन दिए थे। आप बताइए कमेंट कीजिए कि 15 क्वेश्चन में से, यानी सेल चैप्टर है ना, सेल से रिलेटेड है क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, आप 15 क्वेश्चन में से कितना बना पाते हैं। ठीक है, एक बार फिर इसको जल्दी से इसको रिवीजन कर लेते हैं। आइए रिवीजन शुरू से कर लेते हैं। आइए कहता है सबसे पहले हम बोलते हैं, सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि स्टडी ऑफ सेल, सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सेल के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए ये सभी जो जितना देख रहे हैं ये सभी है जो पादप कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम हो जाएगा। ठीक ना, क्या होगा, सेंट्रोसोम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो आपको पता होगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन तथा स्वान ने। किसने, स्लाइडेन तथा स्वान ने। अगला क्वेश्चन है
कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? तो मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका यानी जिसको क्रिएटर बोल रहे हैं, तो क्रिएटर की भूमिका कौन निभाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? यानी किससे लाइसोसोम बनता है? तो इसका राइट आंसर बता सकते हैं, तो जवाब दीजिए कि लाइसोसोम किससे बनता है? तो गोल्जी कॉय से बनता है। क्या आंसर हो जाएगा? गोल्जी कॉय इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला जाइए, क्या कहता है देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसकी स्वयं के प्रोटीन संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है इसमें से बताएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों इसका राइट आंसर होगा, दोनों इसका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक अपनी आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल ले सकता है? तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार तुरंत बदल लेता है आकृति कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या आंसर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है, तो मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका क्या है? सबसे छोटी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका? तो मनुष्य के शरीर में सबसे जो तंत्रिका कोशिका होता है, जो सबसे बड़ी कोशिका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक प्रारूपिक कोशिका, कहता है देखिए एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत आता है। इन प्रारूपिक कोशिका के अंदर कौन कौन आता है इस ऑप्शन के अनुसार? तो यहाँ पे देखिए इसका जगह साइटोसोम एवं केंद्रक इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, साइटोसोम एवं केंद्रक राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है, तो कोशिका यांत्रिक सहायता किससे पाता है? इसका आंसर जवाब दीजिए। तो कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है किसे? अंतःद्रव्य जालिका से सहायता प्राप्त करता है, यांत्रिक सहायता पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है कि 70 जो एस है, 70S राइबोसोम पाया जाता है किसमें, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रंगीन देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि रंगीन लवक को कहा जाता है। तो रंगीन जो लवक होता है उसको क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को रंगीन लवक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला देखिए कहता है कि ग्रेनम पाया जाता है। तो ग्रेनम पाया जाता है किसमें? ग्रेनम किसमें पाया जाता है? राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्रेनम किसमें पाया जाएगा? तो ग्रेनम किसमें पाया जाएगा आप बता सकते हैं? तो ग्रेनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, यानी प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिपोप्रोटीन। क्या आंसर हो जाएगा? लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपोप्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है। तो प्रोटीन संश्लेषण संबंध कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा। अब बताइए कि इस 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ कमेंट कीजिए। फिर इसका हम नेक्स्ट पार्ट साइड सेल से ही अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है, सेल से अभी और आपको हम क्वेश्चन देंगे। तब तक जय हिंद।